नमस्कार, मैं हूं जफर साजिद और आप देख रहे हैं एडीबी न्यूज 7। बिहार में पीके जन स्वराज का नाम तो आपने सुना होगा। जी हां, प्रशांत किशोर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के लिए उन्होंने कैंपेनिंग किया, समाज सेवाएं की, लेकिन अब खुद उन्होंने अपना एक संगठन पीके जन स्वराज के नाम से बनाया और शहर शहर, गली गली, गांव गांव घूम घूम कर जनता को जागरूक कर रहे हैं कि जनता किस आधार पर वोटिंग करे। आज उन्होंने दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड क्षेत्र इमामगंज पोखर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर मीडिया को मुखातिब किया और मीडिया से बातचीत की। पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए। देखिए ये रिपोर्ट। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। आगाज से अंजाम सफर जानता हूं मैं, दुश्वार सुनहरा है गुजर जानता हूं मैं। मुझको कभी ना प्यास की शिद्दत सताएगी, पत्थर निचोड़ने का हुनर जानता हूं मैं। गांधी भितिहरवा आश्रम से हम लोगों ने जन स्वराज अभियान के तहत ये पदयात्रा शुरू की। आज उस पदयात्रा को करीब 15 महीने से ज्यादा हो गए हैं। इन 15 महीनों में पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सीवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी होते हुए हम लोग दरभंगा पहुंचे हैं। दरभंगा में मैं पिछले 15-20 दिनों से हूँ। आने वाले 15 दिन करीब मैं यहीं पे भी और रुकूंगा। पूरा दिसंबर करीब हम लोग यहाँ दरभंगा में रहेंगे। इसके बाद यहाँ से हम लोग बेगूसराय को जाएंगे। पदयात्रा के जो 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, जो 3 मुख्य उद्देश्य हैं, मैंने जो अपना जीवन में काम किया है 15-20 वर्ष, पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में और फिर बिहार देश की राजनीति के क्षेत्र में, उन सारे अनुभवों को समेट कर जो मेरी अपनी समझ है कि बिहार जो देश का आज सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर लोग अपनी समस्याओं से, जिससे वो जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से, अशिक्षा से, सड़क से, बिजली से, पलायन से, भ्रष्टाचार से, इन सारी समस्याओं से जूझने के बाद भी जब लोग वोट करने जाते हैं तो वो इन समस्याओं पर वोट न करके वो वोट जाति के आधार पर या हिंदू मुसलमान के नाम पर या फिर भाजपा के डर से लालू जी को और लालू जी के डर से भाजपा को वोट करते हैं। तो पदयात्रा का पहला उद्देश्य ये है कि गांव गांव जाकर पहले लोगों को ये बात बताया जाए, उनको जागृत किया जाए कि जब तक आप अपनी समस्याओं के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट नहीं करेंगे, तब तक बिहार में कोई आमूल सुधार नहीं हो सकता। बिहार के लोग 50% मतलब आधे से ज्यादा बिहार के लोग ऐसा मानते हैं कि बिहार में एक नए दल, एक नए विकल्प की जरूरत है। और उनका ऐसा मानना इसलिए है कि उन्होंने देखा है कि पिछले 30-40 वर्षों में जदयू, आरजेडी, भाजपा के विभिन्न सरकारों के रहने से बिहार का कोई भला नहीं हुआ है। चाहे वो केंद्र में पहले कांग्रेस यूपीए की सरकार हो, अभी मोदी जी की एनडीए की सरकार है। राज्य में पहले एनडीए की सरकार थी, अभी महागठबंधन की सरकार है। इन सारे सरकारों से कोई फायदा बहुत नहीं हुआ है। इसलिए 50% से ज्यादा लोगों का ऐसा मानना है कि बिहार में एक नया दल, नया विकल्प बनना चाहिए। जैसा आप बता रहे हैं तो भाजपा फिर 15 राज्यों में चुनाव कैसे हारी है? यह जीत वहां रही है जहां उनका मुकाबला ज्यादातर जगहों पर कांग्रेस से है। तो अपनी ताकत से जीतने के बजाय वो कांग्रेस की कमजोरी से ज्यादा जीत रहे हैं। भाई पूरा जो आपने कहा भाजपा का वोट बढ़ रहा है, ठीक बात है, वोट तो बढ़ रहा है, लेकिन पिछला जो 2019 में चुनाव हुआ उसमें भाजपा को 38% वोट पूरे देश में मिला। तो अगर 100 लोग जो वोट देने गए उसमें 62 आदमी तो भाजपा के साथ नहीं था, 38 आदमी भाजपा के साथ था। अब जो 62 आदमी भाजपा के साथ नहीं था उसको एकजुट करने वाला कोई ताकत, कोई फोर्स, कोई राजनीतिक पार्टी, नेता नहीं है। इसलिए भाजपा आपको मजबूत दिख रही है। जब वो ताकत कोई बना लेगा तो भाजपा को कोई ऐसा तो है नहीं कि 50 से ज्यादा % वोट आ रहा है। हम जो बात बोल रहे हैं कि जब आप अपने और अपने बच्चों के हित की बात करेंगे तो सद्भावना उसमें शामिल है। आप जब किसी को रोकने की बात करते हैं तो आप भी सद्भावना की बात नहीं कर रहे हैं।
लालू जी सद्भावना की बात नहीं कर रहे हैं, लालू जी भाजपा के डर की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ना हिंदू से डरो ना मुसलमान से डरो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए डरो। सद्भावना उसमें शामिल है। सद्भावना के नाम पर ही तो आपको डरा कर भाजपा से वोट लिया जा रहा है। लालू जी ये कह रहे हैं कि भाई भाजपा से डरो, अपने बच्चे, अपना बच्चा अगर अनपढ़ भी है तो उसकी चिंता मत करो, हमको वोट देते रहो। भाजपा वाले भी यही कह रहे हैं कि भाई तुम मुसलमानों से डरो, तुमको तुम्हारा बच्चा बेरोजगार बैठा है उसका चिंता मत करो, तुम हमको वोट देते रहो क्योंकि मुसलमान से तुमको लड़ाई लड़नी है। तो ये सद्भावना कहाँ हुई? ये सद्भावना नहीं है, ये दूसरे का डर दिखाकर अपना पेट भरने वाली बात है। हम कह रहे हैं कि भैया तुम ना मुसलमानों की चिंता हिंदू करें, हिंदुओं की चिंता मुसलमान करें। जो लोग हमारे चैनल एडीबी न्यूज 7 पर नए हैं, हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो, लाइक, शेयर करते रहें। आप अपने कीमती सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहें। मैं बिहार में तरक्की की बात करना चाहता हूं, हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा की बात नहीं करना। ये बहुत लोग आरक्षण की बात करते हैं, मैंने अभी आपको आंकड़ा दिया, 1.5% लोग ही सरकारी नौकरी में हैं। तो चाहे आप आरक्षण 40 कर दीजिए कि 100 में 100 कर दीजिए, फिर भी 98.5% आदमी को तो कुछ उसका लाभ नहीं मिलना है। ये तो लोगों को बेवकूफ बनाने की बात है। भाई अगर 1.5% आदमी को ही सरकारी नौकरी है तो उसी में तो आरक्षण आप दिया है आपने। जो समाज का बड़ा वर्ग है उसके पास तो कुछ मिला ही नहीं, इसीलिए तो जो गरीब और पिछड़े, नहीं तो अगर आरक्षण से ये सब सुधरना होता तो सारे पिछड़े समाज के लोग अभी अच्छे हो गए होते पिछले 30 वर्ष में। क्यों नहीं है? इसलिए कि 1.5% के लिए जगह ही है तो 1.5 में तो लीजिएगा, आधा ले लीजिए या 80% ले लीजिए। है कि बिहार में इन तीनों दलों को मुफ्तखोरी की आदत लग गई है। अब आरजेडी को बिना कुछ काम किए हुए मुसलमानों का एक मुश्त 20% वोट मिल जाता है, तो क्यों चाहेंगे कि मुसलमानों के पास कोई विकल्प हो जाए ताकि उनके काम का वो आकलन होना शुरू हो जाए। वही हाल भाजपा का है। भाजपा को यहाँ वोटें मिला टोटल 19%। आप लोग भाजपा को इतना बड़ा दल बताते हैं जैसे लगता है कि पूरा बिहार में भाजपा है। पिछला विधानसभा चुनाव में भाजपा को 19.6% वोट मिला है बिहार में, सिर्फ 19.6%। नोट करके रखिए इसको। आप ऐसे बता रहे हैं जैसे बिहार का हर आदमी भाजपा को वोट दे रहा है। भाजपा को वोट वो मजबूरी में दे रहा है। सामने लालू है, लालू के जंगल राज से उसको डर लगता है तो जाके डर के मारे भाजपा को वोट दे देता है। देश में उसको कोई दूसरा विकल्प दिख नहीं रहा है तो दिखता है भैया लालू के डर से तो अच्छा है, चलो मोदी को ही दे दो, इसलिए वोट मिल रहा है। विकल्प के रूप में आप बोल सकते हैं। हाँ, कोई तीसरा विकल्प नहीं, एक ही विकल्प है जो शिक्षा, रोजगार और तरक्की का विकल्प है। वो जनता का विकल्प है, वो विकल्प बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जब विकल्प बनेगा तो आप देखिएगा ये दोनों का दोनों कट के साफ हो जाएगा। लोग इतना त्रस्त है बिहार में, चाहे भाजपा हो, जदयू हो, आरजेडी हो, लोग इतना त्रस्त है। कौन नहीं चाहता है कि उसके बच्चे को अच्छी पढ़ाई मिले? आप देश में सबसे गरीब पिछड़े हैं, आपके घर के सारे लोग पूरे जीवन मजदूरी करते हैं, इसको अपना जिंदगी नहीं बदलना है। खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एडीबी न्यूज 7 और किसी भी खबर के लिए हमारा संपर्क नंबर और व्हाट्सएप नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है।